नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे जेठ मास में सुनी जाने वाली संतोषी माता की कथा। जो लोग व्रत करते हैं उनको तो कथा अवश्य ही पढ़नी सुननी चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो सिर्फ कथा भी सुनेंगे तो भी उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु उसका वो 7वां बेटा बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों ना हो, सबका बचा कुचा झूठा खूटा ही तो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, जब देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार था। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। अब वह ये सब जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना कर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। तब उसने देखा कि 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाने लगी। वह देखता है 6 भाई भोजन कर कर उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने बड़े प्यार से पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे नहीं करना भोजन, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसकी पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही थी, अर्थात उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेस को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये अंगूठी है, तुम इसे ही ले लो और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर अपने पति की पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार देती है। अब वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंच गया। वहाँ एक शाहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ लड़के को नौकरी मिल गई। अब वह सवेरे 7 बजे से रात तक की नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने वाला लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह लड़का तो बड़ा ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे का मुनाफेदार अर्थात साझीदार बना लिया। अब वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार संभालने लगा। अब मालिक भी उस पर कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब सुनो संतोषी माता व्रत के अनुसार जब बहू पर क्या बीती, अब उसको सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह उस बहू के दिन बीतने लगे। एक दिन वह बहू लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई, कथा सुनकर बोली, बहनों तुम ये सब
क्या कर रही हो? ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की ही कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है और जिसका प्रीतम बाहर गया हो वह जल्दी लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वो खत्म हो जाता है और सब तरह से सुख शांति मिलती है। घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग बीमारी दूर हो जाती है तथा जो भी मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी तो बताओ, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा भाव से, प्रेम से, जितना बन सके उतना लेना, लेकिन सवाया लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक तथा इससे भी ज़्यादा भक्ति और शक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह संतोषी माता की कथा कह न सको तो सुनना। इसके बीच बिल्कुल भी क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना, आगे उसके जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम बिल्कुल न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, इस बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले अपने ही परिवार के देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले लेती है। माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने माता का मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये मंदिर संतोषी माता का है। यह सुनकर बहू माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी के लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो ये हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ मन में विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी कि हे साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता,
सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, माता मेरा सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है। माँ बोली कि हे भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे इतना सारा काम छोड़कर चला जाऊं। माता कहने लगी कि मेरी बात मान, सुबह उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सब कुछ चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी कर मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। तब उनमें से एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले जैसा तुझे माँ ने कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान, जैसा बुढ़िया माई ने कहा था वैसा ही करने के लिए तैयार होता है। वह स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार आने लगे। सब सामान बिकने लगा और जिन पर उधारी थी वे उधार का पैसा देने लगे और जो सामान था वो नगद पैसा देकर सब लोग उसे खरीदने लगे। तब शाम तक उसने देखा कि धन के ढेर लग गए हैं। माता का चमत्कार देख मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते उसने कपड़ा और गहना खरीदा। वहाँ के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह वहाँ रोजाना रुकने का उसका वही स्थान था। दूर से धूल उड़ती दिखाई देकर माता से पूछती है कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती हैं कि हे पुत्री, आज तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठर घेर कर 3 आवाज़ें जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लेती है। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखकर इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर अपने गांव को माता से मिलने जाएगा। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए बहू आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है कि हे बहू, ऐसा क्यों कहती हो, तेरा ही तो पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी हाथ में देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है। माँ कहती है कि हे बेटा, ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा
पटक देती है। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ तो राजा के महल के जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ को लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर किया, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर खाना नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले कि पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोते रोते माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुलाती। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। हे माता, मुझे क्षमा करो। माता बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, ठीक है, अब भूल मत करना। वह बोली, नहीं माता, अब मैं बिल्कुल भी भूल नहीं करूँगी। अब बताओ मेरे स्वामी कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली तो रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि आज तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाजा नहीं भाता, जी बिगड़ता है, चाची कुछ खटाई खाने के लिए दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ। और वह जाकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता अति प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वह बहू माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका घर देखूं तो सही। यह देखकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर वह बच्चे को दूध पिला रही थी। उससे दूध पिलाती बच्चे को जैसे ही हटाती है, बच्चा नीचे गिर जाता है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, देखो इसको, इसे कैसी उतावली हो रही है, यह कैसी बावली हो रही है, इसे अपना लड़का भी नज़र नहीं आ रहा है। वह कहने लगी कि हे माँ, ये मेरी वही माताजी हैं जिनका मैं व्रत करती हूँ। ये कहकर सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर सब कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं और पापी हैं,
तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंगकर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न होती हैं और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सब मनोरथें पूर्ण हो जाएंगी। बोलिए संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी तीज त्योहार व्रत कथाएं हमारे चैनल पर सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बोलिए संतोषी माता की जय।